डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टन नंबर एंड 1 इज लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। वो आपसे कहता है नंबर फाइंड करें अगर उसका प्रोडक्ट 5 लेस देन है 3 टाइम ऑफ अ सर्टन नंबर से, किसी भी सर्टन नंबर से उसका 3 टाइम लेस है 5 से, एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा नंबर क्या जी, तो हम लेट करते हैं लेट नंबर इज x। अब हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इक्वेशंस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने हमें कहा है हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये मैं प्रोडक्ट, ठीक है। उसने कहा है 3 टाइम ऑफ अ नंबर अगर x है तो उसका 3 टाइम हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है। फिर उसने कहा है हमारे पास आपने उसका क्या लेना है, आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन का मतलब ये होता है कि आपने माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है टाइम हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम ऑफ अ नंबर, हमने 3x में से 5 को माइनस कर लिया। और दूसरा वो कहता है एंड 1 आपके पास क्या है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम, तो हमें वो कहता है 1 लेस है 4 टाइम। नंबर हमारा x है तो उसका 4 टाइम हो जाएगा 4x और लेस 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम इस इक्वेशन से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारा नंबर है। अब हम इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सिंपल होगी, चाहे आप पहले एक्सप्रेशन को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें चाहे दूसरे को पहले से कर लें। मैं 3x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4x माइनस 1 से, फिर -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। हमारे पास आएगा 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये 12x स्क्वायर एज इट इज़, ये दोनों x वाली टर्म है, हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो दोनों ऐड होंगे, हमारे पास आएगा 23x प्लस 5 और इस 7 को भी हम यहाँ ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आया 12x स्क्वायर माइनस 23x एज इट इज़, और हमारे पास क्या है प्लस 5 है और -7 है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 के साथ प्लस है, 7 के साथ माइनस है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। आंसर के साथ साइन प्लस नहीं आना, हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब आप चाहें तो इस पर फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ आप फैक्टराइजेशन करें। अब ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हमारा 12 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 24 माइनस 24, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। हमने 24 के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे -23x मिले और मल्टीप्लाई करने पे -24। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12 और 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x और -2 इज इक्वल टू 0। तो देखें -24 प्लस x हमें -23 मिलता है, और जब -24 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होता है तो हमें -24 मिलता है। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, 12x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x माइनस 2। मुझे नहीं पता मैंने आगे वाले एक्सप्रेशन में से कॉमन क्या लेना है, लेकिन मुझे ये पता है कि ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम होगा, तो हमारे पास एज इट इज़ x माइनस 2 आ गया। अब हम देखते हैं हमने कॉमन क्या लेना है। ऊपर मुझे चाहिए प्लस x, तो मीन में यहाँ बाहर ऐसा क्या नंबर लिखूँ जो इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस x ही दे, तो वो है 1। और मुझे चाहिए -2, वो एज इट इज़ साइन लिखे हुए हैं, तो मीन अगर मैं यहाँ प्लस साइन लगा दूँ तो ये एज इट इज़ साइन मुझे मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनता है 12x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप x माइनस 2 पहले लिख लें, 12x प्लस 1 बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलती है 2 और यहाँ हमारे पास प्लस 1 एक्स्ट्रा है। प्लस 1 को पहले लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, हमारे पास आएगा -1, फिर x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/12। तो ये है हमारे पास नंबर, एक है हमारे पास 2 और एक है हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच।